स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देखते हैं दिन भर की तमाम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। अयोध्या की रामलीला में रावण का दहन किया गया। 41 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा का भगवान राम ने किया दहन। भदोही के गोपीगंज में रावण का दहन किया गया। रामलीला मैदान में राम और रावण के पात्रों में युद्ध का मंचन किया गया। विजयदशमी के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव। बहराइच में रावण का 31 फीट ऊंचा पुतला दहन किया गया। मेरठ में विजयदशमी के मौके पर कोरोना रूपी रावण का दहन किया गया। चित्रकूट में विजयदशमी की धूम देखने को मिली। रामलीला कमेटी द्वारा भगवान राम की लीलाओं का मंचन करते हुए 30 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। प्रतापगढ़ के रामलीला मैदान में रावण का दहन किया गया। दौरान जय श्री राम के नारे से पूरा मैदान गूंज उठा। कौशाम्बी के दारानगर में विजयदशमी पर कुप्पी युद्ध का किया गया आयोजन। इस दौरान राम और रावण की सेनाओं ने मास्क पहनकर किया युद्ध। विजयदशमी के अवसर पर देहरादून के बन्नू स्कूल में भी रावण और लंका दहन किया गया। इस बार भी कोविड के चलते कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हुए। लुधियाना के सिविल लाइन में विजयदशमी के मौके पर रावण का पुतला जलाकर असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया गया। दिल्ली में दशहरा के मौके पर लवकुश रामलीला मैदान में सीएम केजरीवाल ने मंच से तीर छोड़कर रावण रूपी बुराई का किया अंत। सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में की पूजा अर्चना। शोभा यात्रा के दौरान रामलीला मैदान में सीएम योगी ने भगवान राम का किया राज्याभिषेक। गोरखपुर में विजयदशमी पर निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान शाही रथ पर सवार हुए सीएम योगी। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम योगी का किया स्वागत। मुस्लिम समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। रामलीला मैदान में सीएम योगी का बयान। भगवान राम ने न्याय और धर्म की लड़ाई लड़ी। घर घर बोला जाएगा राम का नाम। अमेठी की रामलीला मैदान पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। रामलीला मैदान में चल रहे कार्यक्रम में हुई शामिल। स्मृति ईरानी की मौजूदगी में हुआ रावण दहन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने विंध्याचल मंदिर में किए दर्शन। डिंपल यादव के साथ एसपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। अंकित दास के फ्लैट से पिस्टल और एक रिपीटर गन बरामद। वारदात के बाद अंकित ने फ्लैट में छिपाए थे हथियार। पिस्टल का लाइसेंस अंकित दास के नाम पर है। रिपीटर गन का लाइसेंस काले के नाम है। सुरगांव इलाके में खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 11 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 7 महिलाएं 4 बच्चे शामिल। सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। घायल लोगों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित की 7 नई डिफेंस कंपनी। कहा रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है देश। सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का दम खम दुनिया ने देखा, लेकिन आजादी के बाद इन फैक्ट्रियों को अपग्रेड करने पर नहीं दिया गया ध्यान। पीएम मोदी ने कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय। 7 नई कंपनियों की शुरुआत बीते 15 से 20 साल से लटकी हुई थी। उन्होंने कहा कि सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार बनेगी। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। डीआरडीओ परिसर में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। विजयदशमी पर आरएसएस मुख्यालय नागपुर में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। दौरान मोहन भागवत ने कहा देश की आजादी के साथ देश का विभाजन दुखद इतिहास। एकता बनाए रखने के लिए नई पीढ़ियों को इतिहास जानने की आवश्यकता। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर मोहन भागवत का बयान। ओटीटी कंटेंट का कोई मानक नहीं। देश में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स पर हो पूरी तरह से बैन। जनसंख्या नीति को लेकर मोहन भागवत ने कहा जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से होना चाहिए विचार। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से करना चाहिए लागू। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में बन रहा है समस्या। मोहन भागवत के बयान पर पीएल पुनिया का बयान। जनसंख्या नीति पर कोर्ट से सरकार को मिला है एफिडेविट। 370 हटने के बाद भी कश्मीर में रोज आतंकी हमले। कश्मीरी पंडितों का हो रहा है पलायन।
ओटीटी और ड्रग्स को बंद करने के भागवत के बयान पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने उठाए सवाल। कहा, लगता है भागवत की भी नहीं सुन रही सरकार। बाराबंकी में वकील के बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राहुल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी प्रेमिका और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अज्ञात लोगों ने महिला को घर में घुसकर मारी गोली। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक शख्स की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। कंकरखेड़ा थाना के गोविंदपुर इलाके की घटना। हाईवे पर ट्रक जलाने और चालक का अपहरण करने का खुलासा। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 6 लुटेरे अभी भी फरार। मूर्ति विसर्जित कर लौट रहे लोगों को बस ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौके पर हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर महेश यादव गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 35 केस पहले से हैं दर्ज। देवरिया में जिला मुख्यालय दुर्गा प्रतिमा की स्थापना दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पंथी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंटेनर से गौवंश किए बरामद। मौके से चालक और उसका साथी फरार। सुधौली कोतवाली इलाके में 2 कार की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 11 लोग घायल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 30 जनवरी से नाथूराम गोडसे और नाना आपटे के नाम से शस्त्र ज्ञान शाला खोलने का किया ऐलान। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पटरी से मालगाड़ी पलट गई। कई ट्रेन इटावा समेत आसपास के स्टेशनों पर खड़ी की गई। मथुरा में एक शख्स ने यमुना नदी में लगाई छलांग। परिजनों ने आश्रम के महंत पर जमीन कब्जाने और मारपीट का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली सरकार को झुका ही दिया आपने। हम बार बार उनको कहेंगे और उनको